अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमने बनाए थे मज़ेदार से हैदराबादी मुरादाबादी पुलाव टाइप जो बिरयानी होती है, जो सिंपल बिरयानी जो हम अपने घरों में बनाते हैं वही बनाई थी। हमने भी घर में ही बनाई थी क्योंकि है ना, बाहर की तो वैसी होती है ना मसालों वाली, वो खाई नहीं जाती है। सादी बिरयानी होती है चिकन की, मुरादाबादी बिरयानी, चिकन पुलाव भी बोलते हैं इसको। तो मैंने पहले है ना इसको उबाल लिया था अच्छी तरह से, क्योंकि चिकन को अखनी उबालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें मैंने सौंफ, धनिया, साबुत धनिया डाला था और नमक, मिर्च और थोड़े से गर्म मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे 5-10 मिनट पका लिया था। फिर यहाँ पे मैंने अलग से लहसुन अदरक और सौंफ का पेस्ट बना लिया था और प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था। और इसको चिकन को भी हमने इसमें फिर डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट भूनने के बाद। और इसका जो पानी है ना, जो इसका स्टॉक है अखनी का पानी जो है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले अच्छे से इसको भून लेते हैं और भुनने जैसे ये भुन जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, इस पर हरी मिर्च और नींबू डाल देंगे। हरी मिर्च इसमें जितनी जाए ना उतनी डाल दें, क्योंकि हरी मिर्च का ना इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो इसको अच्छी तरह से भूनते जाए, 5-10 मिनट के लिए भूनते जाए, क्योंकि अखनी में भी पानी नींबू डला, वो नमक डला हुआ था, तो इसलिए अच्छी तरह से इसको बस पकाना है। और फिर हमें यहाँ पे ये पानी डालना है, स्ट्रेनर से पानी डाल दें यहाँ पर, जो ये बचा हुआ था अपने हिसाब से। और अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। और फिर बस मैंने इसमें ये चावल ऐड कर दिए थे, बासमती राइस। कच्चे चावल जो होते हैं हम वही खाते हैं डेली यूज़ में, हमें वही पसंद आते हैं, हमें वही रास आते हैं और हमें वही अच्छे लगते हैं। एक तो इनकी चावलों की बात यह है कि इन्हें खा के पेट भारी भारी भी नहीं लगता और डाइजेस्ट भी आराम से हो जाते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर दी थी इसमें 3 सीटी, और 3 सीटी लगाने के बाद फिर मैंने इसमें मिर्च का अचार का दम लगाया था और जर्दे का रंग का, और थोड़ा सा मैंने इसमें केवड़ा डाला था, जिससे इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो उस ये ज़रूर डालें दम से पहले। 3 सीटी लगा के मैंने इनकी सीटी निकाल दी थी, मतलब भाप निकाल दी थी, जो इसमें स्टीम बनती है वो निकाल दी थी। और फिर मैंने इसको बंद कर दिया था ये सब डालने के बाद। तो उससे खिले खिले बहुत ही अच्छे चावल बने थे। और ऊपर से फिर मैंने इन्हें गोल्डन प्याज से गार्निश किया था और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला और चाट मसाला ऐड किया था। निकल गए थे घर से बाहर, हमें जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे भांजी के माशाल्लाह से बेटा हुआ है, तो वो एडमिट है हॉस्पिटल। तो अली और मैं जा रहे थे, हमने सोचा यहाँ से उसके लिए कुछ लेके चले जाते हैं। तो हम यहाँ 24/7 पे चले गए। यहाँ से हमने उसके लिए ना जो वाले बिस्किट लिए थे, क्योंकि यही खा सकते हैं अभी, क्योंकि ऑपरेशन से हुआ है ना उसके। और आप सब भी दुआ करना माशाल्लाह से वो ठीक रहे। और बस ये सब मैं दिखा रही थी आपको कि हमारे यहाँ पे नया ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आई थी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, देख लिया। अरे थे आते में हो गई थी हमें शाम हो गई थी, मतलब रात ही हो गई थी आते आते हमें, जब तक हम अपने घर आए थे। तो रात फिर आने के बाद हमें रास्ते में दिख गया था एक बेकरी, तो हम यहाँ पे रुक गए थे। अरे क्योंकि अली मेरे साथ गया था, अली मेरे साथ जाए और कुछ ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर अली यहाँ पर रुक गया था, अली का दिल कर रहा था यहाँ पर चिली पटैटो खाने का, उसको पसंद है, तो वो बोल रहा था मुझे चिली पटैटो खाना है। मैंने चलो भाई खा लो, ले लो। तो उसने आपके लिए बनते हुए भी दिखा दी है चाउमीन और चिली पटैटो। तो उसकी रेसिपी देखना आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन्होंने। तो पहले ही मसाले वगैरह भी सब कुछ बना के रखते हैं, बस इन्हें तो हैंड टू हैंड थोड़ा सा बस फ्राई करना होता है, इसको थोड़ा सा टोस्ट करना होता है बस, वरना ये लोग तो सारी चीज़ें तैयार रखते हैं। और यहाँ पर इन्होंने नूडल्स वगैरह सब कुछ उबाल के रख रखे थे, इनकी कढ़ाई भी इतनी बड़ी थी यहाँ पर। तो बस यही था आज के दिन। ये किसी और की पैक हो रही थी, हमने तो खाई नहीं थी चाउमीन। और यहाँ पे पनीर के पकोड़े भी ना बड़े मज़े के बन रहे थे, और समोसे भी बड़े टेस्टी थे यहाँ पर, अच्छे खासे बड़े बड़े थे। और फिर यहाँ पर ये चिली पटैटो बनाने लगे। चिली पटैटो बनाने के लिए इन्होंने ग्रेवी तैयार की हुई थी, उसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड करी इन्होंने। फिर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। फिर इसमें इन्होंने यहाँ पर ये सॉस बनाई हुई थी, नीचे रखी हुई थी, इन्होंने ये सॉस ऐड करी। इसमें पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था, इन्होंने विनेगर डाला, सोया सॉस डाली, चिली सॉस डाल के इन्होंने फिर यहाँ पर ये आलू को फ्राई करा था। आलू को फ्राई करने के बाद फिर इसमें इन्होंने डाल दिया था, ये एक बार फ्राई करके रखते हुए। और बाहर की तो खैर बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही डिलीशियस थी। और यहाँ पर ना बहुत अच्छी पैकेजिंग थी, जैसे किसी को गिफ्ट पैक कर देना हो तो बहुत ही अच्छे थे यहाँ पर। ये गिफ्ट पैक रैप जो थे यहाँ पर सारी, ये बास्केट वगैरह बहुत अच्छी पैक हुई हुई थी। जैसे आप किसी के यहाँ पर जाएँ, किसी को गिफ्ट दें, तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग थी। और केक भी यहाँ पे बहुत अच्छे हुए थे, मुझे यहाँ की पैकिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ पर बहुत। और जो ये स्पेशली शिप वाली है, नाव वाली, ये तो मुझे
मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और इनके रेट भी सही थे। फिर यहाँ पर मैंने तो गोलगप्पे खाए थे, क्योंकि मैं तो गोलगप्पा लवर हूँ भैया, मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर खाए थे गोलगप्पे। अली ने खाए नहीं थे, क्योंकि अली को हो रही थी खांसी नज़ला ज़ुकाम, बस उसने खाए नहीं थे। और फिर बस हम घर आ गए थे। घर आकर हमारे यहाँ पर कबाब का वो रखा हुआ था, कीमा वगैरह गोश्त वगैरह रखे हुए, तो हमने बनवाए थे ये अंडा बर्गर कबाब, बन कबाब जो होते हैं, तो हमने ये बनाए थे। यहाँ पे ये टिक्की रखी हुई थी फ्रीज़र में हमारे, तो हमने इनको अच्छे से सेक ली थी, फ्राई कर लिया था इनको इसमें अंडे में डिप करके ना बहुत ही अच्छी लगते हैं ये फ्राई करके। क्योंकि पहले हमारे यहाँ ऐसी होती थी, मेरी अम्मी और मेरी नानी तो हमेशा ऐसे ही कबाब बनाती थी, शामी कबाब जो बनते थे अंडा ऊपर से लगा के। अब तो खैर आजकल तो खैर जो कीमा है ना पिसा हुआ है सब कुछ उसमें ही मिक्स कर देते हैं, तो वो वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनका भी अलग ही टेस्ट आता है। ये थोड़े सॉफ्ट प्यारे प्यारे से अच्छे लगते हैं, मज़ेदार से। तो फिर यहाँ पर हमने इन्हें अच्छे से सेक लिया था, अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद फिर हमने यहाँ पर अंडा भी फ्राई कर लिया था, क्योंकि अंडे को ना अच्छी तरह फ्राई करना था। अंडा भी इसमें साथ में लगता है बर्गर में, ये जो बर्गर बंद होते हैं, तो ये हमने स्विगी से हमने नहीं ब्लैंकेट से मंगा लिए थे हैंड टू हैंड, क्योंकि आके थक गए थे, रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो बस मैंने ये सोचा जल्दी में ये सबको एक एक बर्गर ही खिला देती हूँ, सब यही खा लेंगे। और बस मैंने यही बना के दे दिया इन्हें, तो बच्चों ने भी सबने बड़े शौक से खा लिया। और एक एक बर्गर में सबका माशाल्लाह पेट भर गया, क्योंकि बर्गर तो बड़ा हैवी सा होता है, तो सबका पेट भर ही जाता है यहाँ पर। तो बस मैंने भी सोचा मैं भी यही बना देती हूँ, और ये अंडे को अच्छी तरह से ना फैला लेना, पूरा ऑमलेट करना। फिर हमने यहाँ पर बनाई इसकी सॉस, तो हमने यहाँ पे ली मेयोनीज और ली यहाँ पर सॉस, टमाटो केचप जो होता है। फिर हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए, ऑरिगेनो लिया और थोड़ा सा चाट मसाला लिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया एक साथ, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती तब तक इसको मिक्स करते रहें। और इसमें हमने थोड़े से अनियन भी ऐड कर दिए थे, खीरा भी ऐड करने का सोची थी मैं, खीरे रखे हुए थे घर पे, लेकिन वो बहुत ठंडे हो रहे थे, वो फ्रीज में थे ना, इसलिए तो ठंडे हो रहे थे। मैंने सोचा कभी नुकसान नहीं, इसलिए मैं उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर ये सॉस लगा दी थी, टॉपिंग जो थी ये बनाई थी मैंने, तो ये मैंने है ना बर्गर पे लगा दी थी यहाँ पर। फिर मैंने ये लगाने के बाद इसमें यहाँ पे कबाब रखा, और फिर ऊपर से अंडा रखा इसके ऊपर, और फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था घी में, देसी घी में मैंने इसको अच्छे से सेक लिया था। तो करारा करारा बहुत अच्छा लगा था। एक एक बर्गर सबने खा लिया था, और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर आराम से हम सब सो गए नेक्स्ट। और अल्लाह के तो हर बात में हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला हमें ऐसी ऐसी चीज़ें खिला देता है, ऐसी ऐसी जगह से जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती। मेरा कोई इरादा नहीं था ये सब बनाने का, बस मैंने सोचा जल्दी में मैं यही बना देती हूँ, क्योंकि हाँ आज बाहर जाओ ना थोड़ी थकान हो जाती है इंसान को, इंसान थक जाता है। तो बस मैं भी थोड़ी सी थक गई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती ना, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ तो थक जाती हूँ। और बाय बाय मेरी वीडियो।